आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये दिवस जब हम मां प्रकृति के प्रति जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित करते हैं, सतत विकास, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक नया कदम पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षता को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया, जहां आज एक पेड़ मां के नाम का दूसरा संस्करण 2.0, जहां एक पेड़ मां के नाम लगाया जाएगा, ये दूसरा संस्करण है उसका, और वृक्षारोपण किया जा रहा है आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। और इसी पर प्रधानमंत्री की ये विशेष पहल है, जहां पर 100 इलेक्ट्रिक बसेस जो कि पर्यावरण के अनुकूल हैं उन्हें हरी झंडी दिखाई गई। वहीं वृक्षारोपण का अभियान एक वृक्ष मां के नाम, यानी वो वृक्ष जो आप तो प्रधानमंत्री ने 200 इलेक्ट्रिक बसें जो कि पर्यावरण के अनुकूल है उन्हें हरी झंडी दिखाई। अब इससे क्या होने वाला है, आपको मिलेगा स्वच्छ शहरी वातावरण और माँ प्रकृति के प्रति हमारी जवाबदेही, वो जवाबदेही जो माँ प्रकृति हमें बिना कहे
बिना किसी लाग लपेट के देती हैं, एक स्वच्छ माहौल, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए किस तरह से जिस व्हीकल्स का या जिस ट्रांसपोर्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पर्यावरण के अनुकूल है तो। वहीं दूसरी बात, क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वहीं इसके अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम जो वृक्षारोपण किया गया अरावली ग्रीन वॉल्स परियोजना का यह हिस्सा है 2.0, जहां प्रधानमंत्री ने एक पेड़ लगाकर ये बताने की कोशिश वो पहले भी कर चुके हैं और मन की बात की संस्करण में भी कहा गया था कि किस तरह से एक पेड़ लगाइए अपनी माँ के नाम, जो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपकी आने वाली पुश्तों को ठंडी छाया देगा। और ये पर्यावरण के तरफ हमारा जो एक जन भागीदारी की पहल है, जिससे प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सतत विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, वो सतत विकास जिसके लिए जब भी हम बात करते हैं तमाम देशों के लिहाज से भारत अग्रणी भूमिका निभाता है कि कैसे जिस लाइफ यानी ग्रीन एवोल्यूशन, ग्रीन एनर्जी की हम बात करें, वो ग्रीन एनर्जी कहाँ से आएगी? जब आपके पास पेड़ होंगे, पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगाए जाएंगे, तो वो कैसे माँ प्रकृति के लिए भी सहायक साबित होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री की ये अहम पहल वृक्षारोपण के लिहाज से, और एक वृक्ष लगाना, यानी कि ये भी कई बार सामने आती है बात कि आपके जन्मदिन पर हम जिस तरह से केक काटते हैं, एक पेड़ अगर लगाते हैं तो देखिए वो कितने सालों बाद आपको ठंडी छाया और फल देता है। और पर्यावरण के लिहाज से आप अपना एक अहम मौलिक और साथ ही साथ नैतिक जो हम ड्यूटी कहते हैं उसे भी निभाने में कामयाब होते हैं। तो अरावली ग्रीन वॉल्स परियोजना का हिस्सा है वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम 2.0। आज के दिन इसकी शुरुआत की गई थी पिछले साल, इसे 1 साल हो चुका है। और 100 इलेक्ट्रिक बसों को समर्पित करना पर्यावरण के लिहाज से भी बेहद ज़रूरी, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से लोग जब अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं उससे प्रदूषण फैलता है। और अगर आप ये जो ई व्हीकल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप पर्यावरण जो है यानी कि माँ प्रकृति है वो आपको धन्यवाद देती हैं। तो शुद्ध हवा का एक हम मान सकते हैं मानक तय करने के लिहाज से इन 100 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई है, क्योंकि शुद्ध हवा पर सभी का अधिकार है। और ख़ासतौर पर दिल्ली की अगर बात की जाए तो AQI लेवल्स को लेकर दिल्ली काफ़ी परेशान रही है प्रदूषण के लिहाज से। और हमने अभी खबरों में भी देखा था कि प्रदूषण से निपटने के लिए ऑड इवन को छोड़कर कैसे से तकनीक के लिहाज से इस तरह के अनेक हरित पहलों के हिसाब से हमें कम करना है, क्योंकि ये दूरगामी परिणाम देंगी, दूरगामी सकारात्मक परिणाम हमें मिलेंगे। और विश्व पर्यावरण के इस दिवस पर इन 2 पहलों से हमें अपने आप को जोड़ना है, कैसे जनभागीदारी के साथ ये हमें तय करना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं, हमारे आने वाली पुश्तों को हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम पर है। तो वृक्षारोपण के लिहाज से जब आप वृक्ष लगाते हैं तो आप एक जनरेशन को समझाते हैं कि हम आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। तो अरावली श्रृंखला जो है, अब उसमें और जब पेड़ लगा जाएंगे, यानी कि अरावली श्रृंखला जो है जो वनों से जुड़ी है, आप पेड़ों की मात्रा अगर उसमें बढ़ाते हैं तो वो एक पूरी माला तैयार होती है। और ये माला क्यों ज़रूरी है? हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। प्रकृति का अपना इकोसिस्टम होता है, एक साइकिल होती है चेक्स एंड बैलेंसेस की। वो क्यों ज़रूरी है? बायोडाइवर्सिटी के लिए। फ्लोरा एंड फौना, ये कुछ टर्म्स हैं साइंटिफिक, और बहुत आसान शब्दों में अगर इसे समझें कि जब हम प्रकृति के बैलेंस से कोई छेड़छाड़ ना करें, बल्कि उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हर रोज़, हर क्षण या हर बार कोई नया एक एडिशन करें। और वो एडिशन कैसे होगा? पेड़ लगाने से, पर्यावरण से अनुकूल उन तमाम पहलों को सपोर्ट करने से। यानी कम से कम जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, हम तमाम उस तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल करें जिनसे प्रदूषण कम हो। कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक 0 तक लाने की सरकार की जो प्रतिबद्धता है हमने देखा, इसलिए ई ड्रीव व्हीकल पॉलिसी भी आई है। हम देख रहे हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनकी मार्केट अपने आप में फैलती जा रही है। यानी कि ऑटो सेक्टर की अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार ये एक दोषारोपण जो है वो ऑटो सेक्टर पर सबसे ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर सब पर्यावरण के अनुकूल हो जाएंगे तो आप समझिए इसका इस्तेमाल अगर आम जनता करती है, चाहे मेट्रो की बात करें, तमाम इन ई इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें जिसमें आम जनता सफ़र करती है, तो आप समझिए कि आप माँ प्रकृति पर कितनी बड़ी हम उनके लिए देन होगी कि हम उनसे जितना लेते हैं कम से कम उन्हें कुछ क्षण,
कुछ अंश देने का भी मादा रखें। और वृक्षारोपण के लिहाज से मुझे बचपन का वो दिन याद आता है जब हमें क्लास में समझाया जाता था गर्मियों की छुट्टियों में कि एक वृक्ष जरूर लगाएं। आप समझिए अगर आपने 15 साल पहले अगर एक वृक्ष लगाया तो वो आज आपको छाया के साथ साथ फल भी देगा। ये तो बहुत एक आम बात है, लेकिन अगर आप उसी वृक्ष को अपनी माँ के नाम से लगाते हैं तो सदियों तक, आने वाले समय तक, वो कहते हैं ना कि आपका नाम और आपकी माँ से आपका जो भावनात्मक रिश्ता है, वो अनुभूति है, वो प्रेम है, वो भावना है, आप उसे आत्मसात करते हैं। और ये एक ऐसी पहल है जो मुझे लगता है कि कई और देशों में भी उदाहरण स्वरूप देखी जाएगी कि किस तरह से प्रकृति के लिए, मदर नेचर के लिए आप अपनी भागीदारी के लिहाज से, और पर्यावरण जो आपसे कुछ नहीं मांगता बदले में, लेकिन आपकी नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी तो बनती है कि हम उसे वापस कुछ दे, ताकि जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की हम बात करते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग है, रीयूज है, री इन्वेंशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए इस तरह की छोटी छोटी पहल नैतिकता के लिहाज से हमारी भागीदारी को आगे बढ़ाती हुई। तो 200 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाई गई। वहीं हमने देखा कि वृक्षारोपण के लिहाज से आज का दिन अहम, क्योंकि आज के दिन हम अगर इस बात की कसम भी खाते हैं कि अगर हम एक वृक्ष लगा रहे हैं तो आने वाले सालों में उसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम हमारे सामने। और मैंने हमेशा मल्टीलैटरल फोरम्स पर प्रधानमंत्री को देखा कि जब भी वो जो डेवलप्ड नेशंस यानी कि विकसित और विकासशील देशों के बारे में बात करते, तो एक जो डायकोटमी है, एक बाइफर्केशन जो है, यानी एक संज्ञा जो उन दोनों बातों को अलग करती है, वो ये कि पर्यावरण पर जिम्मेदारी विकसित देशों की बहुत ज़्यादा है, और कैसे भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर और फैसिलिटेटर के तौर पर काम करके इस तरह की जो पहल है, प्रधानमंत्री ने इसी वृक्षारोपण की पहल के अंतर्गत बरगद का पौधा लगाया। और ये पौधारोपण, ये जो वृक्षारोपण है, वो ये बता रहा है कि अगर प्रधानमंत्री वृक्षारोपण कर रहे हैं तो ये एक क्लियर कट मैसेज है यूथ के लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए, कि हम भी अपनी जीवन शैली में इसे अपनाएं। अब वापस मैं उसी बात पर आती हूँ जहां मैंने आपसे कहा कि भारत सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, फैसिलिटेटर है, क्योंकि आज विकसित देश जो हैं वो जूझ रहे हैं, पूरा जो विश्व है वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए वो वक्त से पहले आ रही है, कुछ वक्त के बाद हो रहा है। ये सब साइकिल बिगड़ने का जो लिहाज है वो कहीं ना कहीं जैसा माँ प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार है, उस व्यवहारिक आचरण को हमें हरित बनाना है, और हरित बनाते हुए हमें आगे लेकर जाना। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर कर चुके हैं। यानी कि जो कई कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी, जो हम जब उद्योग जगत की बात करते हैं, उनसे भी कॉरपोरेट सस्टेनेबल जो उनका रेलेवेंस है, यानी CSR के जरिए उनसे कहा जाता है, यानी कि जिस कंपनी का 100% अगर लाभ है तो उसका 2 से 3% वो किसे दें, वो पर्यावरण को दें। यानी अपनी किसी पहल से अगर वो पर्यावरण में एक छोटा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, और यही बदलाव हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना है, ताकि वो समझें। क्योंकि कई ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो आने वाले समय के साथ लुप्त हो जाएंगे जिस तरह से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से अगर खपत ज़्यादा है तो हम उस खपत को ज़्यादा कर रहे हैं, तो आगे इस पूरी साइकिल में क्या जोड़ रहे हैं वो बेहद अहम है। तो दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल, यानी सस्टेनेबल मतलब स्थायी, जो माँ प्रकृति को कुछ दे रही है। और इसीलिए प्रदूषण के लिहाज से जब हम वो AQI लेवल्स आपको दिखाते हैं तो वो कितने डरावने लगते हैं, क्योंकि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, तो उस हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं, हमने उस हवा को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या किया, तो हम कहेंगे हमने अपनी तरफ से ये किया कि हमने एक पेड़ लगाया। यानी समुद्र के अंदर अगर हम बूंद बूंद करके भी पानी डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दूरगामी सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक पेड़ माँ के नाम, ये जो पहल है उसके अंतर्गत ये वृक्षारोपण जो है वो आज किया गया। वृक्षारोपण अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का एक अहम हिस्सा है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, जब आप कभी मेहरौली की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत हरे हरे पहाड़, जहाँ पर एक पूरी श्रृंखलाबद्ध पेड़ों की कतार है, वहाँ उसी के अंतर्गत इस वृक्षारोपण को और इस एक पेड़ माँ के नाम योजना के अंतर्गत लगाया गया, ताकि एक ऐसा बफर क्रिएट हो पाए, एक बफर क्रिएट हो पाए पेड़ों का। सोचिए हम जिस तरह से सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं
ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पेड़ कहीं ना कहीं आपको स्वच्छ हवा देते हैं, और ये स्वच्छ हवा हमारे साथ आने वाली पीढ़ियों का भी अधिकार है। तो इस वृक्षारोपण अभियान से जुड़िए, क्योंकि स्वच्छ शहरी गतिशीलता को जिस तरह से बढ़ावा देने के लिए इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई है, वहीं हरित गतिशीलता को आने वाले समय के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये वृक्षारोपण और ये मुहिम भी बेहद जरूरी है।